Come on, dear students of class 9. I'm going to start civics of chapter 2. In our previous discussion, we discussed what is democracy. Under that discussion, we discussed the definitions of democracy. We took many definitions to clear democracy. Under that discussion, we succeed to disclose a fact that democracy is the best form of government. And on the basis of that discussion, we will try to understand, to clear a second fact of democracy, that why democracy is necessary for us, why democracy is the best form of government. पहले डिस्कशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी एक अच्छी व्यवस्था है और डिफिनीशन के तहत इसको समझा कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको अब प्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं. टेक अ डिस्कशन ऑफ अ क्लास. A teacher and some students took a long discussion on the point that why democracy is the best form of government. Regarding this, some students say that democracy is not the best form of government, while some says that democracy is the best form of government. तो इसको प्रूव करने के लिए हर व्यक्ति अपना अपना तर्क देता है. कुछ जो इसकी डिमेरिट्स हैं उसको लेकर के ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कतई नहीं कहा जा सकता. तो कुछ स्टूडेंट्स इसके मेरिट्स को लेकर के कहते हैं कि नहीं, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं. इसके लिए सबसे पहले discussion which said that democracy is not the best form of government. This is based on the demerits of democracy. That here we will try to understand against democracy, discussion and some points which are against democracy. इसमें आइए सबसे पहला पॉइंट्स आप समझिए कि डेमोक्रेसी एक इनस्टेबल गवर्नमेंट है. चूँकि इसमें जो रूलर्स बार बार चुने जाते हैं, बार बार इलेक्शंस कराए जाते हैं, तो एक रूलर जो शासन कर रहा है वो फिर दूसरा इलेक्शन के बाद हट जाता है, दूसरे रूलर्स आ जाते हैं. तो इस तरह से ये शासन व्यवस्था में स्टेबिलिटी नहीं रह जाती है, वो इनस्टेबल हो जाता है. तो इसको हम इस तरह से इसका पहला डिमेरिट्स देखते हैं कि डेमोक्रेसी एक इनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. दूसरा, नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन को जीतने के लिए एक टफ कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में. तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होने के कारण मॉरलिटी का नितांत अभाव होता है. तो इस तरह से मॉरलिटी के अभाव में शासन व्यवस्था की जो खासियतें होनी चाहिए, उसकी जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो नहीं रह जाती हैं. वो इसमें बहुत सारे स्कोप इस बात से आ जाते हैं कि लोग मोरालिटी को बहुत हद तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं. तीसरा है डिलेज इन डिसीजंस. डेमोक्रेसी में कोई भी जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर एक लंबा डिस्कशन होता है और लंबे डिस्कशन के बाद तब किसी पॉइंट को हम डिसाइड कर पाते हैं, उस पर डिसीजन ले पाते हैं. तो डिसीजन
ऑटोमेटिकली डिसीजन में एक डिले होता है। तो इस बेसिस पे कुछ लोगों का तर्क है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसको समाप्त करना चाहिए। चौथा है कि बैड डिसीजंस, इसमें डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो सही नहीं लिए जाते, क्योंकि इसके कई कारण बताए गए हैं। एक तो शासकों की अक्षमता बताई गई है, ये इलेक्टोरल कंपटीशन बताया गया है। इन सारे कारणों से डिसीजन आपको जो भी आते हैं वो सही डिसीजन नहीं आ पाता है। तो इन सब कारणों से हम बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है। पांचवा कारण है करप्शन। आपको पहले बताया कि इलेक्शन जीतना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य उद्देश्य होता है, एंड सो करप्शन बिकम्स इनएविटेबल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शन को जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी हद तक अपने आप को गिराती है, और उस कंपटीशन को जीतने के लिए किसी भी हद तक वो बुराइयों को पकड़ करके इलेक्शन को जीतने का प्रयास करती है, जिसके कारण करप्शन एक बहुत ही बड़ी विशेषता इसका बनता है, इस शासन व्यवस्था का। और इस आधार पे कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है, इसकी समाप्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, और भी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आपको डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो मूर्खों का शासन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुसंख्यक मेजॉरिटी का शासन होता है और देश के मेजॉरिटी वर्ग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए इसको मूर्खों का शासन भी कहा जाता है। हालांकि अब ये जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट अब हर देश का अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव आर्गूमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट में ये दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारे आर्गूमेंट्स इस बात को प्रूव करते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है और इसकी समाप्ति कर देनी चाहिए। इसको सच्चाई के धरातल पर परखने के लिए बहुत सारे इंस्टेंस दिए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे भारत या अन्य देशों का एग्जाम्पल्स देकर के ये कहा जाता है कि बहुत सारे देश हैं जहाँ पे प्रजातंत्र को लाया गया, लेकिन एक लंबे समय के बावजूद भी जो देश की बहुत सारी समस्याएं थी उसको प्रजातंत्र सॉल्व नहीं कर पाया। जैसे अपने ही देश में देखिए, 1947 में हम आज़ाद हुए और अभी तक गरीबी एक समस्या देश की बनी हुई है। इसको अभी तक कोई भी सरकार या इतने लंबे दिनों तक प्रजातांत्रिक सरकार सॉल्व नहीं कर पाई है। तो ये सारी चीज़ें इस बात को प्रूव करने के लिए हैं कि प्रजातंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है और हम इसको द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकते। ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन बिकॉज वी हैव नॉट इनफ टाइम टू डिस्कस those points in this discussion. Okay.